अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये है मलिक अली एकेडमी और आप देख रहे हैं लर्न एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो सैंपल डेटाबेस हम इस वीडियो सीरीज में यूज कर रहे हैं, इसका डाउनलोडेबल लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है और इस डेटाबेस को एसक्यूएल सर्वर में सेटअप कैसे करना है इसके बारे में लेसन 1 रिकॉर्ड किया गया है। तो काइंडली आप लेसन 1 पहले देख लीजिए ताकि ये डेटाबेस अपने पास एसक्यूएल सर्वर में सेटअप कर लें और फिर हमारे साथ क्यूरीज 1 बाय 1 लेसन बाय लेसन एग्जीक्यूट करते जाएं। एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप में आज हम ज्वाइंस को देखेंगे। सबसे पहली बात यह कि ज्वाइंस होते क्या हैं और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स के अंदर मौजूद होती है और रिपोर्टिंग करते वक्त हमें मुख्तलिफ टेबल से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एक जगह दिखानी होती है। जैसे कि आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इस सैंपल डेटाबेस में 4 टेबल्स हैं: एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लोकेशन एंड सेल ग्रेड। अब एम्प्लॉय के टेबल को अगर हम देखते हैं, इसमें हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, मैनेजर है, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर एंड जेंडर। अब अगर कोई चाहे कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है तो इस टेबल के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर तो मौजूद है मगर डिपार्टमेंट का नाम मौजूद नहीं है। अब 10, 20, 30, 40 अगर आपके सामने आ रहा है एज अ डिपार्टमेंट नंबर, आपको क्या पता चलेगा कि 10 का मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है, 20 का मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है, 30 का मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है। इस चीज को देखने के लिए हमें लाजमी तौर पर एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। हम एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन करेंगे और डिपार्टमेंट के टेबल से डिपार्टमेंट का जो नाम है वो उठा लेंगे और उसको एम्प्लॉय में हम शो कर सकते हैं। एम्प्लॉय के टेबल में हम उसको रिपोर्टिंग करते वक्त हम उसको दिखा सकते हैं कि जनाब डिपार्टमेंट नंबर 10 इज इक्वल टू दिस डिपार्टमेंट, तो वो वहां पे जो भी डिपार्टमेंट होगा, सेल्स है, एचआर है, जो भी डिपार्टमेंट है वो वहां पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो ज्वाइन हम इसलिए करते हैं कि मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक जगह दिखाया जा सके। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ज्वाइंस की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं जो 4 मुख्तलिफ किस्म के हालात में हम मुख्तलिफ किस्म के ज्वाइंस इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो कहलाती है क्रॉस ज्वाइंस। ठीक है, क्रॉस ज्वाइंस क्या होते हैं? वैसे ये 4 टाइप्स हैं: क्रॉस ज्वाइंस, इनर ज्वाइंस, आउटर ज्वाइंस, सेल्फ ज्वाइंस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस ज्वाइंस को। अच्छा, क्रॉस ज्वाइंस को देखने से पहले इस वक्त हम करंट अपना जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखें, डिपार्टमेंट का टेबल है। डिपार्टमेंट में हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, 5 रोज हैं: अकाउंटिंग, रिसर्च, सेल्स, ऑपरेशंस एंड आईटी। ठीक है, और लोकेशन में हमारे पास 3 लोकेशंस हैं: कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। ठीक है, ये हमारे पास यानी कि 2 टेबल्स हैं जिनमें आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। डिपार्टमेंट का टेबल है और लोकेशन का टेबल है। डिपार्टमेंट में 5 रिकॉर्ड्स हैं और लोकेशन में हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, आते हैं हम क्रॉस ज्वाइंस की तरफ। क्रॉस ज्वाइन क्या है? हमने कहा सिलेक्ट ऑल एट्रीब्यूट्स या ऑल फील्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। 2 अलग अलग टेबल हैं, डेप्थ एक अलग टेबल है और डी लॉक दूसरा टेबल है। जैसे कि आप यहाँ स्कीमा में देखिए, डेप्थ एक टेबल है, डी लॉक दूसरा टेबल है। ठीक है, ये 2 टेबल्स हैं। तो हमने कहा कि सिलेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आप देखिएगा कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न हो गए। आप देखें, डिपार्टमेंट में 5 रिकॉर्ड्स थे और लोकेशन में 3 रिकॉर्ड्स थे। तो ये एक्चुअल में जो हमें रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें, हमने इसको रन किया और आप इसको देख सकते हैं 15 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं इस
क्यूरी के नतीजे में। ये बेसिकली इसने क्रॉस प्रोडक्ट बनाया है डिपार्टमेंट, यानी कि जितने भी टेबल्स को आप इंक्लूड करते जाएंगे क्रॉस ज्वाइन के अंदर, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। पहले टेबल में 5 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इस तरह से आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आ रहे हैं रिकॉर्ड्स, ये बेसिकली इस तरह आ क्यों रहे हैं, मैं अब आपको इसका मैं दिखाता हूं। ऑर्डर बाय मैं करता हूं डेप्थ से, डेप्थ नंबर से, और अब हम इसको ऑर्डर बाय मैंने कर लिया। अब आप ये देखिए, डिपार्टमेंट नंबर 10 को इसने लोकेशन कराची के साथ भी जोड़ा है, 10 को इसने लाहौर के साथ भी जोड़ा है, 10 को इसने इस्लामाबाद के साथ भी जोड़ा है। 3 लोकेशंस थी। इसी तरीके से 20 है, 20 को इसने कराची के साथ, लाहौर के साथ, इस्लामाबाद के साथ। इसी तरह सेल्स को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के साथ। इसी तरह ऑपरेशंस को, इसी तरह आईटी को। तमाम जो एक टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स दूसरे टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स के साथ समझ लें मल्टीप्लाई हो गए हैं। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि हमें क्रॉस ज्वाइन करने की जरूरत पेश आए, लेकिन बहरहाल समटाइम्स आप समझ लें कि कोई डमी डेटा जनरेट करने के लिए क्रॉस ज्वाइन की जरूरत पड़ सकती है बहरहाल। लेकिन क्रॉस ज्वाइंस एक टाइप है ज्वाइन की जो हमारे लिए देखना जरूरी था, हमने यहाँ पे देखा। अब आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में हमारे पास 2 किस्म के ज्वाइंस होते हैं, एक कहलाते हैं इक्वी ज्वाइंस और एक कहलाते हैं नॉन इक्वी ज्वाइंस। इनर ज्वाइन में हमारे पास 2 ज्वाइंस हैं। इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या होते हैं? इक्वी ज्वाइन उस सूरत में हम बनाते हैं कि जैसे कि अभी हमने देखा, मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे तमाम एम्प्लॉइज और उनके डिपार्टमेंट नेम, यानी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम शो कीजिए। तो अब क्या करेंगे हम? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट का नाम होगा। तो हमने एम्प्लॉय को और डिपार्टमेंट को जोड़ना है। मैं ये चाहता हूं कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट जो जुड़ेंगे वो इस तरह से जुड़ें कि जिस डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है उसी डिपार्टमेंट का नाम शो होना भी ऐसे ही चाहिए, लॉजिकल बात है। तो इसके लिए हम जो ज्वाइन यूज करते हैं वो कहलाता है इक्वी ज्वाइन, क्योंकि हम दोनों टेबल्स के अंदर कोई कॉमन फील्ड को लेकर ज्वाइन लगाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर की एक फील्ड है और इसी तरीके से डिपार्टमेंट के टेबल में हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर की एक फील्ड है। तो इन दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉमन फील्ड मौजूद है और इसी कॉमन फील्ड के ऊपर हम ज्वाइन लगाएंगे और ये ज्वाइन कहलाएगा इक्वी ज्वाइन। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, अभी हम देखते हैं एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं। एम्प्लॉय के अंदर अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 15 रिकॉर्ड्स हैं। ये देखें आपके सामने, एम्प्लॉय में ये 15 रिकॉर्ड्स हैं हमारे सामने। ठीक है, और यहाँ पे ये डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है, कहीं 20, 30, 40 वगैरह वगैरह। अब हम चाहते हैं कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट नेम्स ऑफ एम्प्लॉय। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कहा सिलेक्ट। अब यहाँ पे मैं आपके सामने दोबारा क्यूरी फॉर्मुलेट कर लेता हूं। जैसे हमने कहा सिलेक्ट ईएमपी नंबर, पहले हम देख लें फ्रॉम ईएमपी ई, तो यहाँ पे हमने कहा ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट ई नेम। उसके बाद हमें डिपार्टमेंट का नाम लेना है, तो हमने कहा डेप्थ डी को हमने लिया और इसको हमने यहाँ पे कहा डी डॉट डी नेम। ठीक है, अभी तक हमने ये जो चीज बनाई है, ये जो रिजल्ट हमें देगा, ये क्रॉस ज्वाइन का रिजल्ट देगा, एम्प्लॉय नंबर मल्टीप्लाई बाय डिपार्टमेंट। आपको याद होगा डिपार्टमेंट के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स हमारे पास मौजूद थे। एम्प्लॉय में हमारे पास 15 एम्प्लॉयज हैं,
15 मल्टीप्लाई बाय 5, 75 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर देगा ये हमको। आप देख सकते हैं ये 75 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे जो इक्वी ज्वाइन की कंडीशन है। क्या इक्वी ज्वाइन की कंडीशन यूं लगाते हैं, वेयर, अब हमने दो कॉमन जो कॉलम्स हैं, दोनों टेबल्स में जो कॉमन कॉलम है उसके ऊपर हमने ज्वाइन लगाना है। हमने कहा ई डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू बी डॉट डेप्थ नंबर। हमने ये इक्वी ज्वाइन बना दिया है कि वही कॉलम जो एम्प्लॉय में है उसके अंदर जो वैल्यू हो, डिपार्टमेंट के अंदर उसी कॉलम की जो वैल्यू हो, जब तक दोनों बराबर ना हो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा। जब दोनों बराबर होंगे उसी सूरत में आएगा। तो इससे हमारी क्रॉस ज्वाइन की कंडीशन खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखें हमें 14 रिकॉर्ड्स ये रिटर्न कर रहा है। 15 रिकॉर्ड्स रिटर्न करने चाहिए, 15वां रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हो रहा, 14 रिकॉर्ड्स रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। मगर तमाम लोगों के जो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा रिकॉर्ड हमें रिटर्न नहीं हो रहा यहाँ पे, इक्वी ज्वाइन के अंदर जिस फील्ड के ऊपर हमने ज्वाइन कंडीशन लगाई है, अगर उसमें किसी भी टेबल में नल वैल्यू मौजूद होगी, किसी भी रिकॉर्ड में नल वैल्यू मौजूद होगी, तो वो रिकॉर्ड शो नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो बशीर साहब हैं प्रेसिडेंट, इनका जो डिपार्टमेंट है ये देखें ये नल है। आप गौर से देखें बशीर साहब का ये डिपार्टमेंट जो है नल है। चूंकि डिपार्टमेंट नंबर बशीर साहब का नल है और ये वाहिद रिकॉर्ड है इस पूरे टेबल में जिसमें डिपार्टमेंट नंबर नल है, ये रिकॉर्ड शो नहीं होगा। नल रिकॉर्ड चूंकि जिसके ऊपर हमने ज्वाइन लगाया है जिस फील्ड में, उसका जो उस फील्ड के उस टेबल में जो रिकॉर्ड है बशीर, उसका डिपार्टमेंट नंबर जो है वो नल है, तो इसलिए ये तो शो नहीं होगा, ठीक है। इसको शो करने के लिए हम दूसरी टेक्निक यूज करते हैं। अगर नल आ रही है वैल्यूज तो फिर उसके लिए टेक्निक दूसरी होती है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो ये हुआ हमारा इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन में तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, मगर वो रिकॉर्ड्स रिटर्न नहीं होंगे जो ज्वाइन कंडीशन के ऊपर जहां पे नल वैल्यू मौजूद होगी। याद रखिएगा इस बात को, ज्वाइन कंडीशन पे अगर नल वैल्यू होगी तो वो रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होगा इक्वी ज्वाइन में, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन इक्वी ज्वाइन। अब नॉन इक्वी ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन में हम जैसे इज इक्वल टू यूज करते हैं, नॉन इक्वी ज्वाइन में इज इक्वल टू के अलावा कुछ भी और हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के। हम लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू के अलावा हम कुछ और कंपैरिजन अगर यूज करते हैं तो वो नॉन इक्वी ज्वाइन होता है। इसके अलावा बिटवीन को ऑपरेटर अगर हम इस्तेमाल करें तो वो भी नॉन इक्वी ज्वाइन है। मसलन हम यहाँ पे आते हैं, ये देखें हमारे पास स्कीमा है एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट लोकेशन एंड सेल ग्रेड। मैं आपसे कहता हूं मुझे एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नाम, उसकी जॉब और उसका ग्रेड शो कर दीजिए। सैलरी भी चलें शो कर दें, सैलरी और ग्रेड शो कर दें। अब मजे की बात यह है कि दोनों टेबल्स में कोई कॉलम जो है वो कॉमन नहीं है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था एम्प्लॉय में और डिपार्टमेंट में हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर कॉमन था दोनों एंड्स पर, मगर यहाँ पे एम्प्लॉय में और सेल ग्रेड में अगर मुझे ग्रेड निकालना है एम्प्लॉय का, तो आप गौर करें हमारे पास कोई भी कॉलम कॉमन नहीं है। ग्रेड के अंदर हमारे पास ग्रेड दिया हुआ है 1 2 3 4, उसके बाद उसकी मिनिमम सैलरी उस ग्रेड की क्या है और उसकी मैक्सिमम सैलरी क्या है, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर हमें सैलरी दी हुई है, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, सैलरी है, मगर हमें ग्रेड नहीं दिया हुआ एम्प्लॉय में। अब हमें एम्प्लॉय का फैसला करना है कि इसका क्या ग्रेड है, ठीक है। इसको देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉन इक्वी ज्वाइन लगाएंगे क्योंकि कोई कॉमन फील्ड मौजूद नहीं है दोनों में, एम्प्लॉय में और सेल ग्रेड में। अब क्या किया जाए, अब यहां हम आते हैं और हम इसकी क्यूरी बनाते हैं। अगर हम इसकी क्यूरी देखें तो आपके सामने है, हमने ये क्यूरी बनाई हुई है। सिलेक्ट, देखें एम्प्लॉय और सेल ग्रेड के साथ हमने इसको
कंबाइन किया, पहले क्रॉस ज्वाइन की कंडीशन हम रखेंगे और उसके बाद हम वेयर का क्लॉज लगाएंगे। ये बताता है कि ये नॉन इक्वी ज्वाइन है। वेयर ई डॉट सैलरी, एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो बिटवीन जी डॉट यानी कि सेल ग्रेड का जो टेबल है उसकी लो सेल और हाई सेल के दरमियान है। ठीक है, ये जब हम कंडीशन लगा के रन करेंगे तो हमारे सामने अब एम्प्लॉइज के ग्रेड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपके सामने दोबारा एक दफा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए और समझ भी आ जाए। आपने कहा सिलेक्ट, किन किन टेबल से सिलेक्ट करना है, हमने एम्प्लॉय से और सेल ग्रेड से सिलेक्ट करना है। मैंने कहा ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट ई नेम, फिर ई डॉट जॉब, ई डॉट सैलरी और जी डॉट ग्रेड। अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बना देगा, जितने ग्रेड्स हैं और जितने एम्प्लॉइज हैं उनको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें शो करेगा। ठीक है, आप देखें 105 रोज इस वक्त ये रिटर्न कर रहा है, 105 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मगर ये हमारा इंटेंडेड आउटकम नहीं है। हम चाहते हैं तमाम एम्प्लॉइज, जितने भी 14-15 हमारे पास एम्प्लॉइज हैं, उनके ग्रेड्स हमें पता चल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, वेयर एम्प्लॉय की जो सैलरी है ई डॉट सैलरी बिटवीन जी डॉट लो सेल एंड जी डॉट हाई सेल। अब जब ये करके हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने 15 एम्प्लॉइज और उनके जो ग्रेड्स हैं तमाम एम्प्लॉइज के वो जाहिर हो जाएंगे आपके सामने है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का नाम, जॉब, सैलरी एंड ग्रेड। ठीक है, ये ग्रेड्स ग्रेड के टेबल में हमने डिफाइन किए हुए हैं। अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल ग्रेड करते हैं तो ये देखें ये ग्रेड्स हमने डिफाइन किए हुए हैं। ग्रेड 1 में 700 से 1200 के दरमियान है, ग्रेड 2 में 1200 से 1699 के दरमियान है, ग्रेड 3 में सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि बिटवीन का क्लॉज जब हम यूज करते हैं तो जो जी डॉट लो सेल और जी डॉट हाई सेल, ये जो वैल्यूज हैं ये इंक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव वैल्यूज हैं, यानी ये दोनों वैल्यूज शामिल होंगी हमारे रिजल्ट के अंदर। 700 वाला भी इंक्लूड होगा और 1199 वाला भी इंक्लूड होगा। याद रखिएगा इस बात को, ये इंक्लूसिव होती हैं वैल्यूज जब हम बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हमने इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन को देख लिया है। अब हम आते हैं आउटर ज्वाइन की तरफ। याद रखिए आउटर ज्वाइंस हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें मिसिंग वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं। आपको याद होगा अभी 10 मिनट पहले हम बात कर रहे थे जब हमने इक्वी ज्वाइन यूज किया था और हमने आपसे ये कहा था कि ये देखें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को जब हमने ज्वाइन किया था तो हमें 14 रिकॉर्ड्स रिटर्न किए गए थे। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम, इसमें 14 रिकॉर्ड्स थे और एक रिकॉर्ड मिसिंग था और वो मिसिंग रिकॉर्ड बशीर साहब का था जो कि जिनका कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं था और डिपार्टमेंट नंबर उनका नल था। तो जाहिर है जब उनका कोई डिपार्टमेंट नंबर ही नहीं है तो डिपार्टमेंट नेम उनका शो नहीं होगा, मगर एटलीस्ट उनका रिकॉर्ड शो होना चाहिए था। डिपार्टमेंट नेम शो ना होता कोई बात नहीं। अब हम उस मिसिंग रिकॉर्ड को जो कि बशीर साहब का नहीं आ रहा है वो हम अब उसको निकालेंगे और मैं अब आपको टेक्निक बताऊंगा कि वो हम कैसे निकालेंगे। वो हम बेसिकली आउटर ज्वाइन की मदद से इस चीज को हम निकालते हैं। ठीक है, आउटर ज्वाइंस में हमारे पास 3 किस्म के ज्वाइंस हैं, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, अच्छा अब लेफ्ट आउटर हम कब यूज करते हैं, राइट आउटर कब यूज करते हैं और फुल कब यूज करते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वही पुरानी क्यूरी दोबारा से आपके सामने लिख देता हूं ताकि उसके बाद हमें
आसानी हो जाए, यही पुरानी क्यूरी है हमारी जिसमें हम डिपार्टमेंट नेम्स की बात कर रहे हैं। ये देखें, ये क्यूरी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। अब देखें लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूं कि बशीर साहब का रिकॉर्ड रिटर्न हो लाजमी तौर पर। अब देखें आपके सामने एक क्यूरी है, सिलेक्ट, कुछ फील्ड्स हैं, फ्रॉम, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, ये दो टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक डिपार्टमेंट का टेबल है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन हम उस वक्त यूज करते हैं कि जो मिसिंग वैल्यू है वो लेफ्ट टेबल में मौजूद है और हमें उसको पुल करना है। हमारे केस में जो मिसिंग वैल्यू है वो बशीर साहब का रिकॉर्ड है और बशीर साहब जो हैं वो एम्प्लॉय के टेबल में मौजूद है। बशीर साहब डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं है, बशीर साहब एम्प्लॉय के टेबल में। तो हमें बशीर साहब यानी कि जो मिसिंग वैल्यू एम्प्लॉय के टेबल में है हमें वो पुल करनी है। जब हमें लेफ्ट का टेबल, अब आप ये देखें एम्प्लॉय का टेबल यहाँ पे लेफ्ट पे लिखा हुआ है, एम्प्लॉय लेफ्ट पे लिखा है, डिपार्टमेंट राइट पे लिखा हुआ है। तो जब एम्प्लॉय लेफ्ट पे लिखा हुआ है तो मुझे लेफ्ट के टेबल के मिसिंग रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाऊंगा। डिपार्टमेंट डी, हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान, मगर किस फील्ड पर? यहां पे हम इधर वेयर का क्लॉज नहीं लगाएंगे बल्कि हम फील्ड का नाम बताएंगे कि किस फील्ड पर। ई डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डेप्थ नंबर। हम डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा रहे हैं। और लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि एम्प्लॉय का टेबल यहाँ लेफ्ट में लिखा हुआ है। अगर एम्प्लॉय का टेबल राइट पे लिखा होता तो हम राइट आउटर ज्वाइन लगा देते। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं क्यूरी को और देखते हैं क्या रिजल्ट देती है। अब हमारे पास 15 रिकॉर्ड रिटर्न होने चाहिए। अब आप ये देखें 15 रिकॉर्ड रिटर्न हो गए। ये देखें बशीर साहब का रिकॉर्ड रिटर्न हुआ है और इसमें डिपार्टमेंट नेम नल है। क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर नल था बशीर साहब का तो जाहिर है डिपार्टमेंट नेम भी नल होगा। ठीक है, तो ये है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अगर हम इसको चेंज कर लें थोड़ा सा, हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट का टेबल लेफ्ट पे लिख देते हैं और एम्प्लॉय का टेबल राइट पे लिख देते हैं। अब अगर हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाएंगे तो ये डिपार्टमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट भी रिटर्न करेगा जिसमें कोई एम्प्लॉय मौजूद ना हो। इस केस में अभी हमें, वो मैं आपको बाद में बता दूं, पहले हम देखें अगर हमने टेबल की पोजीशन चेंज की है तो हम इसको लेफ्ट से राइट कर देंगे, अभी भी रिजल्ट वही होगा। लेफ्ट से हमने इसको राइट किया तो अब आप देखेंगे अभी भी वही रिजल्ट है, वही 15 रिकॉर्ड है, वही बशीर साहब का रिकॉर्ड है, वही सब कुछ है। यानी लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं है, टेबल की पोजीशन से फर्क पड़ता है कि टेबल आप लिख किस जगह रहे हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर फर्ज कर लें जो मिसिंग रिकॉर्ड है वो हमें शो हो। सबसे पहले हम देख लें कि डिपार्टमेंट के टेबल में हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो डिपार्टमेंट के टेबल में आप देख सकते हैं हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग, रिसर्च, सेल्स, ऑपरेशंस एंड आईटी। मैं ये जानना चाहता हूं कि तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न हों डिपार्टमेंट के। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय मौजूद ना हो। ऐसी सूरत में जिस डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय मौजूद नहीं होगा वो डिपार्टमेंट हमें शो नहीं होगा। जैसे कि अभी अगर हम देखें, इसको हम एग्जीक्यूट करें तो यहाँ हमारे पास रिसर्च आ रहा है, सेल्स आ रहा है, अकाउंटिंग आ रहा है, आईटी आ रहा है, ऑपरेशंस नहीं आ रहा। आप लोग गौर करें, ऑपरेशंस का भी हमने टेबल देखा था, रिकॉर्ड देखा था। ऑपरेशंस का हमने रिकॉर्ड देखा था, ये देखिए ऑपरेशंस नहीं आ रहा हमारे पास, गौर करें ऑपरेशंस हमारे पास यहां मौजूद नहीं है। देख लें पूरे इसमें कहीं ऑपरेशंस मौजूद नहीं है। मैं ये चाहता हूं वो डिपार्टमेंट भी शो हो जिसमें कोई एम्प्लॉय मौजूद नहीं है। ऑपरेशंस इसलिए शो नहीं हो रहा कि ऑपरेशंस में कोई एम्प्लॉय नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि ऑपरेशंस शो हो। एम्प्लॉय नहीं है तो नल लिखा हुआ है वहां पे, मगर रिकॉर्ड शो हो। ऐसी सूरत में अब आप देखिए डिपार्टमेंट लेफ्ट पे लिखा हुआ है, एम्प्लॉय यहाँ पे अभी राइट पे लिखा हुआ है।
तो मैं यहां पे लिखूंगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन जब मैं करूंगा तो अब आप देखेंगे कि तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न हो रहे हैं और इन एडिशन टू ऑपरेशन का रिकॉर्ड भी रिटर्न हो रहा है। ऑपरेशंस के अंदर कोई एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम मौजूद नहीं है, मगर ऑपरेशंस रिटर्न होगा। अब मैंने जब लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया तो डिपार्टमेंट के तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, मगर एम्प्लॉय के तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट आप गौर करें, बशीर साहब का रिकॉर्ड फिर मिसिंग होगा। बशीर साहब का रिकॉर्ड इसमें मौजूद नहीं है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अभी भी 15 है, क्योंकि जो एडिशनल रिकॉर्ड था वो डिपार्टमेंट से आ गया एक ऑपरेशंस का, मगर बशीर साहब का रिकॉर्ड अभी भी मिसिंग है। अब मैं ये चाहता हूं कि दोनों टेबल्स में जितने भी मिसिंग रिकॉर्ड्स हों वो शो हों, तमाम रिकॉर्ड शो हों दोनों टेबल्स के। ऐसी सूरत में मैं फुल आउटर ज्वाइन की तरफ जाऊंगा, ना लेफ्ट ना राइट, बल्कि फुल आउटर ज्वाइन। और फुल आउटर ज्वाइन करके जब मैं ये करूंगा तो वो दोनों टेबल्स के अंदर तमाम रिकॉर्ड्स जो कॉमन है और जो मिसिंग है वो शो करेगा। ये देखें, अब हमने क्या किया, ये देखें ऑपरेशंस भी शो कर रहा है यहाँ पे ये, और ये देखें ये बशीर साहब का रिकॉर्ड भी रिटर्न कर रहा है। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस 16 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, बशीर साहब का रिकॉर्ड जिसमें कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं था वो भी शो हो रहा है, और ऑपरेशंस जिसमें कोई एम्प्लॉय मौजूद नहीं है वो रिकॉर्ड भी शो हो रहा है। तो ये था लेफ्ट राइट और फुल आउटर ज्वाइन। अब आते हैं हम सेल्फ ज्वाइन की तरफ कि सेल्फ ज्वाइन क्या चीज है और सेल्फ ज्वाइन किन सर्कमस्टांसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ ज्वाइन ये है कि फर्ज कर लें आपसे कहा जाए, पहले मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर बता दूं दोबारा से, हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। एम्प्लॉय का हम टेबल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये देखें, ये एम्प्लॉय का टेबल स्ट्रक्चर है। इसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, मैनेजर है, हायर डेट, सैलरी वगैरह वगैरह। अब यहां देखिए मैनेजर के आगे मैनेजर नंबर यानी एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है। अब मुझे क्या पता चलेगा कि 7566 किस बंदे का एम्प्लॉय नंबर है? मुझे जाके देखना पड़ेगा कि 7566 ओ खालिद का है। 7.7566 खालिद जो है वो मैनेजर है किसका? हैदर का। हैदर का मैनेजर है खालिद। ठीक है, इसी तरह से ये जो है उवैस सेल्समैन है, इसका मैनेजर है 7698। अब मुझे देखना पड़ेगा यहाँ लेफ्ट में जाके 7698 कहाँ है भाई? 7698 ये सफदर, ये सफदर जो है ये मैनेजर है किसका? उवैस का। ठीक है, अच्छा अब ये जो चीज है ये एक ही टेबल के अंदर, आप गौर करें एक ही टेबल है और एक ही टेबल के अंदर हमें इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, मतलब चीजें मौजूद तो हैं पूरी की पूरी, मगर एक ह्यूमन रीडेबल अच्छे तरीके से ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं बनेगी कि मैनेजर की जगह मैनेजर की आईडी आ रही है, मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चाहते ये हैं कि बजाय इसके कि मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर आए, यहां मैनेजर का नाम लिखा हुआ आए। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैनेजर का नाम लिखा हुआ है। अब एक ही टेबल में ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है और हम चाहते हैं कि एक ही टेबल से ये इंफॉर्मेशन पुल करें, तो हम क्या करेंगे, उसी टेबल को एक दूसरी उसका एक रेप्लिका बनाएंगे और दोनों टेबल्स यानी एक ही टेबल होगा और उसका अपने साथ ही ज्वाइन लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने कहा सिलेक्ट फ्रॉम ईएमपी ई, ठीक है, और दोबारा ईएमपी हमने लिया और ई के बजाय हमने इसका नाम दे दिया मैनेजर। यानी एक हम एम्प्लॉय का बना रहे हैं और एक हम मैनेजर के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और हम क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ईएमपी ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट ई नेम, और उसके बाद हमने कहा ई डॉट जॉब। अच्छा, और इसके बाद हम चाहते हैं बेसिकली ई डॉट मैनेजर होता है, ई डॉट मैनेजर। अच्छा,
अब ये जो ई डॉट मैनेजर आ रहा है हमारे पास, मसला यहाँ पे सारा ये है कि हमें ई डॉट मैनेजर नहीं चाहिए, बल्कि इसकी जगह मैनेजर का नाम चाहिए। तो मैनेजर का नाम तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब क्या किया जाए? तो मैनेजर का नाम जो आएगा वो हम चाहते हैं कि वो आएगा हमारा मैनेजर के टेबल में, मतलब मैनेजर का जो हमने लिया है mgr डॉट एम्प्लॉय नेम। अच्छा, मगर ये होगा कैसे? अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई जाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ई डॉट मैनेजर जो, अब ई डॉट मैनेजर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ई डॉट मैनेजर ये जो 756, ये बेसिकली कोई एम्प्लॉय नंबर है। ये बेसिकली क्या है? एम्प्लॉय नंबर है मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर है। यानी कि एम्प्लॉय का वेयर ई डॉट एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर बराबर होगा मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर के। एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर बराबर होगा मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर के। जब मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर के बराबर होगा तो आप गौर करें ना, ये देखें एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर, जैसे कि हैदर है क्लर्क, इसका मैनेजर है 7566, तो एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर क्या है? 7566। यहां पे मैंने यही बोला है, एम्प्लॉय का मैनेजर वो किसके बराबर होगा? मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर के। यही सेम टेबल एक और समझ लें, इस अपने आप से दोबारा ये ज्वाइन हो रहा है, एक और इसका समझें रेप्लिका बनाया, दो टेबल्स बन गए। अब वो उसका नाम मैंने एमजीआर रख दिया, तो एमजीआर के एम्प्लॉय नंबर से, अब देखो 7566 एम्प्लॉय नंबर है और खालिद मैनेजर है। तो ये आप समझ लें एक ख्याली तौर पर एक दूसरा टेबल बना मैनेजर का, और इन दोनों ने यानी कि एक ही टेबल है उसका अपने ही साथ ज्वाइन बनाया गया है, इसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ई डॉट एमजीआर और मैंने कहा एमजीआर डॉट ई नेम। तो मैनेजर का नाम कहां से आएगा? मैनेजर का नाम यहां से आएगा, एम्प्लॉय नंबर से, यहां से जैसे खालिद। ठीक है, ये मैनेजर का नाम आएगा यहाँ पे। तो इसको अब हम रन करते हैं तो आप देखेंगे हैदर का मैनेजर खालिद आएगा और बाकी भी इस तरह से आने शुरू हो जाएंगे। ये देखें हैदर का मैनेजर खालिद है। अब यहाँ पे ई नेम लिखा हुआ है क्योंकि सेम ही टेबल था, तो ई नेम है, तो ई नेम को हमने यहाँ पे एलियस दे दें एज मैनेजर नेम। इसको मैंने एलियस दे दिया। अब यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मैनेजर नेम। ठीक है, तो हैदर का मैनेजर खालिद है, उवैस का मैनेजर सफदर है, शहरोज का सफदर है, खालिद का मैनेजर बशीर है। यहाँ पर हम आज के लेसन को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।